फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर संजय पांडे, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से आपसे बात यूं कर रहा हूं क्योंकि एक पूरी दिन जो सुबह से शाम तक बीती, उसमें अगर कोई 15 से 20 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको किडनी स्टोन्स था, तो किडनी स्टोन्स या कोई इमरजेंसी बना के आए थे या कोई उसकी कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, तभी हमारी नींद खुली। तो ये किडनी स्टोन्स की अवेयरनेस इतनी जरूरी क्यों है और किडनी स्टोन्स के बारे में ये बातचीत आज क्यों होनी चाहिए? बिकॉज ये इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचना जरूरी है कि किडनी स्टोन्स बनते कैसे हैं, किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट क्या होती है। संक्षेप में इसके बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत के लिए, किडनी वो ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करती है या ब्लड को प्यूरिफाई करती है, और प्यूरिफाई करते वक्त जो भी कुछ उसमें ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है, उसे वो लेकर के अपने यूरिन में ले आती है, जहां वो यूरिन बनाती है। अब यूरिन एक सॉल्यूशन है जिसमें कुछ सॉल्यूट्स हैं और वो लिक्विड है जिसमें बहुत हद तक आपने जो पानी पिया वो है। कुछ बॉडी से भी यूरिन की मात्रा जनरेट होती है जिसे हम पानी कहते हैं। तो लिक्विड का जनरेशन बॉडी में भी होता है। अगर आप बहुत पानी पी रहे हैं तो यूरिन बहुत बनता है, अगर आप नहीं पानी पी रहे हैं तो भी यूरिन बनता है। तो ऑब्लिगेटरी अमाउंट बॉडी भी पानी बनाती है ताकि सब सॉल्यूट्स को निकाल सके। तो हमारी बातचीत हो रही थी किडनी स्टोन्स कैसे बनती हैं। तो अगर ये कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड या ये जितने भी ऑक्सलेट, ये सब कुछ आकर के जुड़ जाते हैं तो पत्थर बनते हैं। लोग आशा करते हैं कि वो टमाटर और भिंडी और अगर कोई बीज वाली चीजें खा लेंगे तो उससे पत्थर बनेगा, वो सच नहीं है। पत्थर बनने का पूरा कारण है कि ये जो सॉल्यूट्स हैं, जो एक्चुअली ब्लड से आए हैं, जिनको किडनी ने प्यूरिफाई करके ब्लड से किडनी में लेकर के आए और वहाँ किडनी में डिजोल्व होकर के उसको तरल पदार्थ के द्वारा यूरिन के थ्रू निकलना चाहिए था, वो नहीं निकलता है क्योंकि दो चीजें जुड़ जाती हैं और जुड़ के पत्थर बनती है। तो कॉमन स्टोन वर्ल्ड में इंडिया में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं। ऑक्सलेट जो बॉडी में बनते हैं या बहुत बार ऑक्सलेट जो हम एक्सटर्नल से लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हाई ऑक्सलेट फूड है जिसमें चाय, कॉफी, कोला, चॉकलेट्स, ये सारा जो हाई ऑक्सीलेट फूड है, अगर ये सब हम बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बॉडी और किडनी को बम्बार्ड कर रहे हैं कि ये सब कुछ एक्सक्रीट करो। ये बॉडी में रहता तो है नहीं। तो बॉडी में जो भी ऐसा कुछ पॉइजन जा रहा है जो बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो बॉडी को निकालना पड़ता है। और निकालने का दो ही तरीका है, या तो स्टूल्स के रास्ते जाए या यूरिन के रास्ते जाए। और यूरिन के रास्ते जाए तो वो सॉल्यूशन में जाए, और ये सॉल्यूशन में हर बार रह नहीं पाएगा अगर ये सॉल्यूशन बहुत सुपर सैचुरेटेड है। एक जमाने में फिजिक्स में हम पढ़ते थे, अगर अंडर सैचुरेटेड है तो इसमें और भी डाल लो, डिजोल्व हो जाएगा। पर अगर एक ग्लास, इस एक ग्लास में अगर हम 40 चम्मच चीनी डाल दें तो इसे डिजोल्व नहीं कर सकते, एक जग पानी डालना पड़ेगा। तो यही कहानी है थ्योरी ऑफ सुपर सैचुरेशन की, जिसमें अगर बहुत ज्यादा मात्रा हो, यूरिक एसिड हो, वो कैल्शियम हो, ऑक्सलेट हो, वो ये सब चीजें हो जो पत्थर बनाती हैं, जो जुड़ सकती हैं। अगर ये बहुत हेवी मात्रा में अगर यूरिन में आ रही है तो इनका साथ डिजोल्व हो पाना मुश्किल हो, इसके लिए यूरिन की जो सैचुरेशन होती है वो घटनी पड़ेगी या उनकी वॉल्यूम को बढ़नी पड़ेगी ताकि वो डिजोल्व हो जाए। दूसरी तरफ सिट्रेट, वो पदार्थ है सिट्रेट जो आंवला में, नींबू में, ऑरेंज में पाया जाता है, बहुत हेवी मात्रा में नेचुरली पाया जाता है। और ये सिट्रेट वो है जो कैल्शियम ऑक्सलेट को जुड़ने ही देता। तो वो सब एक्सपेरिमेंट्स और गवेषणा हुई थी उस जमाने में, जिसके बाद पता चला कि कैल्शियम ऑक्सलेट जुड़ते क्यों हैं उन लोगों में जिनमें यूरिनरी सिट्रेट कम है। तो यूरिनरी सिट्रेट कम है तो कैल्शियम ऑक्सलेट आराम से जुड़ जाएंगे। और अगर ये ज्यादा है यूरिनरी सिट्रेट तो ये दोनों को रिपेल करती है, ज्वाइन नहीं होने देती इस तरह से यूरिन। तो ये बहुत आम आदमी की भाषा में समझाना था कि स्टोन सीड से नहीं बनते। नींबू ऑरेंज आपके लिए फायदेमंद है, पानी को डिवाइड करके पीना आपके लिए अच्छा बात है ताकि आप इंटरमिटेंटली डिहाइड्रेटेड नहीं है। और रात को वो लोग जो स्टोन फॉर्मर है, रात को अवश्य पानी पी के सोएं ताकि आपकी किडनी काम कर रही है लेकिन उसको पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो यूरिन जो बनती है वो एक्चुअली सुपर सैचुरेटेड होती है या वो हाईली कंसंट्रेटेड होती है, तो उसमें स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी था। अब जहां तक किडनी में स्टोन्स हैं, वो आवाज नहीं करते, वो चुपके से बन रहे होते हैं। और स्टोन्स बनने के बाद किडनी के रास्ते, यूरेटर के रास्ते नीचे गिर सकते हैं और गिर के पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं आज जो ये 20-22 पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जो सुबह से शाम तक हमने देखा होगा, उनमें से कुछ लोग बहुत बड़े बड़े स्टोन्स लेके आए। स्टोन्स जो इतने बड़े हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पीसीएनएल से हमने 1.8 सेंटीमीटर का स्टोन निकाला है। ये स्टोन है जो 1.3 सेंटीमीटर का है, जो किडनी में पड़ा हुआ था, तो पंक्चर करके पीसीएनएल से इसको एक बार में निकाला गया है। और बहुत ऐसे स्टोन्स होते हैं जिनको हम पाउडर करके निकालते हैं। 3.1 सेंटीमीटर का बड़ा सा स्टोन, तो इसको हमने पाउडर करके और सारा कुछ, सारे अंश को निकाले। तो ये सब वो स्टोन्स है जो बड़े बड़े स्टोन्स है जो किडनी में पड़े हुए हैं। तो ये बड़े बड़े हो कैसे गए? क्योंकि ये जुड़ते 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 बड़े होते जाते हैं। तो ये आवाज नहीं करते। ये आवाज तब होती है जब किडनी के स्टोन्स किडनी के पाइप से गिरते हैं। पता चला कि हम कहीं रिजॉर्ट में हैं, कहीं छुट्टी पे हैं, काम कर रहे हैं, रात को घर लौटे या 31 दिसंबर को पार्टी में हैं, और सडनली राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है। तो साइड में पेन होना और पेन बढ़ता जाना और उसके साथ
नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, और उसके साथ पेन को आगे की तरफ जाना, ये सब कुछ बताता है कि कहीं ना कहीं किडनी के पाइप से बहुत छोटी सी स्टोन गिर रही है, और वो स्टोन गिर के हमें ब्लॉक ना कर दे। मिसाल के तौर पे अगर मैं दिखाना चाहूं, तो ये वो सिचुएशन है जहां पे एक स्टोन किडनी के पाइप से गिर के यहाँ ब्लॉक कर रहा है और नीचे की तरफ आ नहीं पा रहा है। ये स्टोन गिर करके और बिल्कुल यहां तक ब्लॉक कर रहा है। तो ये पूरी बताने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ये छोटा सा स्टोन किडनी के पाइप में यहाँ ब्लॉक कर रहा है, ये स्टोन यहीं पे ब्लॉक हो गया। तो ये पाइप बहुत पतली होती है जो किडनी से निकलती है, यूरेटर कहते हैं। और ये यूरेटर बहुत ही नैरो ट्यूब होता है, जितना नैरो आपकी वो मोबाइल चार्जिंग वायर है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये जानना कि स्टोन्स कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट भाषा होती है, वंस ए स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। एक बार स्टोन 2 साल, 10 साल, 20 साल पहले बना था, तो बॉडी की टेंडेंसी खत्म नहीं हुई जब तक आपने टेंडेंसी को खत्म नहीं किया। बॉडी बार बार स्टोन बनाना चाहती है, और हमें स्टोन नहीं बनाने देना है। तो इसका मतलब है हमें अपनी पानी की मात्रा अच्छी रखनी चाहिए, डिवाइडेड अक्रॉस द डे। हमारे यहाँ नींबू ऑरेंज की कोई कमी नहीं है, और वो लेने से सिट्रेट की लेवल अच्छी रहती है। वैसे हमारे पास दवाइयाँ होती हैं जिससे हम यूरिनरी सिट्रेट लेवल को बढ़ाते हैं। हम मेटाबॉलिक टेस्ट करके देखते हैं क्या कारण ज्यादा है, यूरिक एसिड ज्यादा है, या पैराथॉर्मोन की लेवल्स बहुत ज्यादा है, या कैल्शियम लेवल्स की एब्नॉर्मलिटी है, या ऑक्सीलेट्स ब्लड में और यूरिन में ज्यादा है। तो ये पूरी यूरिन और ब्लड की जो मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन होती है 24 आवर्स की यूरिन को देखते हुए, आइडिया मिलता है सिर्फ 35, 40, 55% लोगों में। आधी जनता ऐसी है जो स्टोन बार बार बनाती है, जिसके हम कारण खोज नहीं पाते। उनमें हम बहुत ब्लैंकेट एडवाइस देते रहते हैं। तो स्टोन्स की ट्रीटमेंट ही क्या होती है? एक ट्रीटमेंट वो होती है कि हम टाइम पे पकड़ लें, और उन स्टोन्स को जो किडनी में पड़े हुए हैं, उनकी तो नेचुरल चेंज दो ही हो सकती है। या तो धीरे धीरे बढ़ेंगे और बढ़ के बहुत बड़े हो जाएंगे, जैसे आपने ये सब स्टोन्स को देखा, या फिर वो किडनी के पाइप से गिरेंगे और यूरेट्रिक कोलिक करेंगे, या एक साइड में दर्द हो रहा है और दर्द की हम दवा खाए जा रहे हैं, और हमारे डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर दवाई दिए जा रहे हैं, और दवाई से स्टोन निकल जाएगा। ऐसा हर समय नहीं होता। बिकॉज पाइप तो ऊपर बहुत चौड़ी है, लेकिन जैसे नीचे आती है पाइप पतली होती जाती है। ऊपर चौड़ी है पाइप, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती है एकदम पतली हो जाती है। तो वैसा ही कोई इलेक्ट्रिक जंक्शन, वो एरिया जहां स्टोन फंसा हुआ है, तो आशा ना करें कि एक हफ्ते, एक महीने, एक साल के बाद भी स्टोन निकल जाए। आइडली तो उस स्टोन को टाइम पे निकालना चाहिए। नो डॉन एंड डस्ट शुड पास इफ अ स्टोन इज ब्लॉकिंग द यूरेटर, बिकॉज आपकी गाड़ी गाड़ी गैरेज में थी, आके मेन रोड को ब्लॉक कर रही है, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये जागरूकता इतनी जरूरी क्यों है? बिकॉज स्टोन इज एन एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज। ये गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं है जहां हम गॉल ब्लैडर निकालते हैं, ये किडनी का स्टोन है जहां हम किडनी को सेव करना चाहते हैं। तो आज के जमाने में RIRS या फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी वो ट्रीटमेंट है जो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हफ्ते में 2, 10, 25, 50 लोगों को ऑपरेट करना पड़ता है, जहां लोग स्टोन्स किडनी में लेके आते हैं। अब कैसे कैसे लोग होते हैं, या आपके मेरे ऐसे कॉमन लोग हैं जो आशा करते हैं कि ये स्टोन्स तो कभी ना कभी वॉश हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन एक और भी जनता है जिसे हम कहते हैं सी फेयरिंग एंड एयर फेयरिंग इंडस्ट्री। ये लोगों से शुरू हुई थी RIRS। तो ये लोग कौन है? जितने पायलट्स हैं, जितने एयर हॉस्टेसेस हैं, जितने फ्लाइंग क्रू हैं, जितने भी सी फेयरिंग क्रू हैं, जैसे सेलर्स हैं, मराइन इंजीनियर्स हैं, अगर इनके किडनी में स्टोन्स है तो इनकी हेल्थ चेकअप पे पकड़ी गई, तो फिर ये लोग काम नहीं कर सकते। ये लोग रिस्क होते हैं, दे रिस्क टू द वेसल दैट दे आर इन, दे रिस्क टू द शिप, दे रिस्क टू द फ्लाइट। और इनको कभी भी अगर दर्द शुरू हो गया और ये फ्लाइट में है, तो ये हर किसी को जियोपाडाइज करते हैं। तो शुरुआत इनसे हुई थी कि ऐसे लोग जो किडनी में स्टोन रखते हैं, उनकी नेचुरल हिस्ट्री ये कि या तो स्टोन गिर के ब्लॉक करेगी, और वो कई अनजाने कंडीशन में शिप में या सी में या हवा में हो सकती है जब वो प्लेन में है, या फिर वो लोग जो स्टोन्स को छोड़ दें तो स्टोन बढ़ती जाएगी। तो ये किडनी में छोटे छोटे स्टोन्स को छोड़ना, और इनको अलग तरह की होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और मेडिकल दवाई देकर के आशा करने के डिजॉल्व हो जाएंगे, ये इतना आसान नहीं है। शिवलिंग पे पानी डालते रहिए और शिवलिंग डिजॉल्व नहीं होता, बिकॉज शिवलिंग पत्थर है, हार्ड है। ये पत्थर कहाँ डिजॉल्व होगा? इससे हमें चोट लगे तो चोट लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन स्टोन्स को ट्रीट करना चाहते हैं। आज के जमाने में वो ट्रीटमेंट आ गई है। आपके पास एक स्टोन है या 7 स्टोन है, हम दूरबीन के रास्ते अंदर जाकर के फ्लेक्सिबल यूरोट्रॉस्कोपी से इन स्टोन्स को निकाल सकते हैं, इनको लेजर से पाउडर कर सकते हैं। तो RIRS, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, या फ्लेक्सिबल यूरोट्रॉस्कोपी, जिसमें हम दूरबीन के रास्ते किडनी में जाते हैं और किडनी के हर रूम में घुसते हैं, अपर कैलिक्स, मिडिल कैलिक्स, लोअर कैलिक्स, और उन स्टोन्स को पाउडर करते हैं, लेजर करते हैं और निकालते हैं। आज सुबह और कल की ये बात है, कल शाम को 7, 8 बजे और आज सुबह 9 बजे दो ऐसे पेशेंट थे जिनमें मल्टीपल स्टोन थे किडनी में। मतलब वो मल्टीपल स्टोन या तो बड़े होंगे, गिरेंगे, या ब्लॉक करेंगे। दुर्भाग्य से उसमें से एक स्टोन किडनी के पाइप को ब्लॉक कर रहा था, और उनको बहुत पीड़ा या दर्द थी। तैयार हुए वो सर्जरी के लिए, और तैयार हुए कि ये पीड़ा बार बार ना हो। तो उनकी हमने फ्लेक्सिबल यूरोट्रॉस्कोपी करके दोनों तरफ किडनी में गए, पीछे की तरफ दूरबीन से जाते हैं, कोई कट में नहीं होता है, और आप अंदर गए और उनको लेजर से पाउडर करते हैं, तो उनको चकनाचूर करते हैं। याद है कि ये स्टोन वही है जिसको हम फिर पाउडर करते हैं, पाउडर से ही स्टोन बना, हम स्टोन को ही पाउडर करके उसको निकालते हैं। तो पूरी आशा है कि ये जागरूकता हर किसी को फैले, बिकॉज
स्टोन्स की ट्रीटमेंट बहुत हद तक आज आपके हाथों में। अगर आप हेल्थ चेकअप करते हैं, किडनी में एक स्टोन मिलता है, तो उसको लेके बैठे ना रहें। ये मेरी आपसे ख्वाहिश है कि अगर आप वेट कर रहे हैं तो स्टोन इमरजेंसी बनाएगा और वो स्टोन फिर बेतंग करेगा। कोकिलाबेन दिल्ली अंबानी अस्पताल में हम मित्र यूरोलॉजिस्ट यही करते हैं। सातों दिन इस तरह की इमरजेंसीज आती हैं, बिल्कुल दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही, बुखार हो रहा है, एक साइड में पेन हो रहा है, और या फिर हम लोगों को जागरूकता फैलाते हैं और इस तरह से बहुत से लोगों को टाइम पे ट्रीट करते हैं। जिन लोगों के स्टोन्स बड़े बड़े हैं, उनको ऑब्वियसली आवाज नहीं आती है, या दर्द, इन्फेक्शन, बुखार, खून हुआ तभी नींद खुली, तब तक स्टोन धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो हम कहते हैं वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। बार बार स्टोन बनने की चांसेस रहते हैं, भले ही ये चांसेस है कि 10 साल में 50% लोगों को स्टोन बन सकता है, पर हम लोगों को सालों साल चेक करते हैं। तो जिनको मैं ऑपरेट करता हूं उनको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। 6 महीने से 1 साल में फिर सोनोग्राफी की, कुछ मेटाबॉलिक इवोल्यूशन की, कारण खोजने की कोशिश की, कुछ थोड़ी डाइट में चेंजेस लाए, थोड़ी पानी की मात्रा चेंज की, उत्सुक लोगों को जरा समझाए कि ये स्टोन सीड से नहीं बनता है, आप अपने आप को दुरुस्त रखें, पानी की मात्रा को डिवाइड करके लें, एक फार्मर की तरफ इंटरमीडिएट डिहाइड्रेशन ना करें। सब चीजों की बहुत जरूरत है, क्योंकि देखिए, life is for living. Life is not to be getting into admitted into hospitals and going through disease processes. तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये हम सब डॉक्टर पूरे देश में, दुनिया में बोलते हैं। मैं यूरोलॉजी सोसाइटी के हर डॉक्टर के लिए बोल रहा हूँ कि हर शहर में यूरोलॉजिस्ट यही चाहता है कि आप टाइम पे आए। आप इमरजेंसी बना के रात को 12 बजे आए तो बेचारा वो 11 बजे तो घर गया है, और 12 बजे आके फिर इमरजेंसी में आपको ऑपरेट करता है। स्टोन्स को आप किडनी के पाइप में छोड़ देते हैं तो वो वहां ब्लॉक करता रहता है, वो चोट पहुंचाता है। ये और बात है कि दर्द खत्म हो गई, 2 हफ्ते पहले दर्द हुआ था, अभी हमने 2 बार 3 बार सोनोग्राफी कराई, स्टोन अभी भी किडनी के पाइप में पड़ा हुआ है। तो कर क्या रहे हम और आप? हमारा काम है उस स्टोन को टाइम पे निकालना, क्योंकि वो पाइप बनी हुई है यूरिन पास करने के लिए। वो पाइप नहीं बनी कि स्टोन आके फंस जाए और वहां पड़ा रहे और यूरिन को इन्फेक्ट करे और किडनी में सूजन करे। वो स्टोन इसलिए नहीं बना कि हम दूरबीन से अंदर जाकर के उसको पाउडर करें, पर हमारे पास चारा क्या है? तो आज के जमाने में इतनी मिनिएचराइजेशन हो चुकी है, नए नए दूरबीन और नए यूरोट्रोस्कोप्स आ चुके हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। आज के जमाने में मेक इन इंडिया कैंपेन के द्वारा उस तरह के फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप्स आ चुके हैं जो हम पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं, और वो यूरोट्रोस्कोप्स इतने अच्छे, इतने माहिर हैं कि उनकी जो विजन और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उनको हम बेंड करके हर रूम में घुस जाते हैं और किडनी के हर रूम में घुस के निकालते हैं उसको। तो आज के जमाने में RIRS एक तरह की प्रोफिलैक्टिक प्रिवेंटिव सर्जरी है कि ये स्टोन चुपचाप वहां बैठे ना रहे और बैठ के गिरे फिर हमारी नींद ना खुले। तो अगर आपके हेल्थ चेकअप में ये पता चला कि किडनी में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, तो कृपया ना बैठे रहे। कृपया फैमिली डॉक्टर की दवाइयों को विश्वास न करें कि वो दवाइयों से डिजॉल्व भी हो जाएगा। मैं 25 साल की यूरोलॉजी में शायद गिने चुने पेशेंट्स में ही जो यूरिक एसिड स्टोन्स थे प्योरली डिजॉल्व है, अदरवाइज मैंने आज तक स्टोन डिजॉल्व होने की बात सुनी नहीं है। तो इस आशा में ना बैठे रहें कि हम होम्योपैथी में, आयुर्वेद में डिजॉल्व कर लेंगे और तब तक 5 साल स्टोन बढ़ता जा रहा है, किडनी को नष्ट कर रहा है, किडनी में स्टैगॉन स्टोन बन गया, और तब डॉक्टर पांडे या हमारी टीम में से कोई 3 4 पंक्चर करके और फिर PCNL कर रहे हैं। हमारी पूरी आशा है कि ये स्टोन की जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉमन एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज है। इसका पूरा प्रॉब्लम ये है कि हम चुपचाप बैठे रहते हैं, हम किसी और की सुन लेते हैं। मान लीजिए किसी चीज की सर्जरी होनी है तो दवाई से थोड़ा ठीक हो सकता है, किसी चीज की दवाई देनी है तो दवाई से ही ठीक होता है। एग्जाम्पल, बुखार के लिए हम सब दवाइयां ही देते हैं, वो चाहे पैरासिटामोल की टैबलेट हो, चाहे इंजेक्शन हो, या चाहे मरहम पट्टी हो, चाहे हम ठंडा गीला करके नहा लें वगैरह वगैरह, लेकिन बुखार के लिए कोई ऑपरेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल डिजीज है। निमोनिया के लिए, फाइलेरिया के लिए और मलेरिया के लिए बीमारी की ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयां हैं, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। लेकिन कैंसर जिसको हम काट के निकाल सकते हैं, लोकलाइज है, पत्थर जो फंसा हुआ है, या फिर कोई गांठ है जिसको हटाना है, उसकी ट्रीटमेंट दवाइयों से, गंगा जल से थोड़े हो। तो ये बहुत जरूरी है लोगों को जागरूक करना, और ये जागरूकता बहुत हद तक मिसिंग है। इस जागरूकता के पीछे ही हम अपनी पूरी पैशन रखते हैं, ताकि लोग जागरूक हों, समझें और अपनी ट्रीटमेंट को टाइम पे करें। तो इसी टाइमली ट्रीटमेंट की रिक्वेस्ट में आज स्टोन्स पे हम बात कर रहे थे कि स्टोन्स की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, स्टोन्स का प्रिवेंशन अवेलेबल है, और ये पूरी चीज एक ढांचे में बोल रहे थे। तो मैं डॉक्टर संजय पांडे, कोकिला बेदरी अंबानी हॉस्पिटल की यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ आपसे, और आशा है कि आप अपने शहरों में अपने यूरोलॉजिस्ट को टाइम पे दिखाएंगे। अगर बॉम्बे में हैं आप, तो हमारे मित्र यहाँ हर अस्पताल में यूरोलॉजी करते हैं और वो देखते हैं। जो कोकिलाबेन हॉस्पिटल हमारे पास आते हैं, हम चाहते हैं कि आपको हम टाइम पे ये समझाएं और ये करें, बिकॉज हम हफ्ते में ये 6 दिन या तो यूरोट्रोस्कोपी करते हैं, या RIRS या फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी के किडनी के स्टोन निकालते हैं, या PCNL करके पंक्चर करके स्टोन निकालते हैं। और बहुत बार जब बहुत पस पड़ा होता है तो हम इसको जरा संभालना चाहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किडनी को खराब ना होने दें, किडनी की पाइप्स को खराब ना होने दें, और टाइम पे ट्रीट करें। जब ये सब होता है तो दूसरी तरफ बहुत लोग बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग स्टोन लेके आते हैं, और बहुत बार यूरेट्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत बार एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन बन चुकी है, किडनी बहुत हद तक नष्ट हो चुकी है, और तब हम बहुत दूर जा चुके हैं, और ये सब की ट्रीटमेंट अलग लेवल पे होती है। तो फ्रेंड्स, स्टोन की अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट
To bring stone therapy to the front row seat is to see your urologist in your cities. It is not about just taking medicine, hoping आज दर्द नहीं है तो कल देखेंगे, आज अल्ट्रासाउंड कराई 4 हफ्ते बाद फिर अल्ट्रासाउंड करा के देख लेंगे, कोई जादू हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। ये प्रोग्रेस करेगा, ये मेरे को आपको तंग करेगा, और फिर हम इमरजेंसी में वही चीज को डबल खर्च पे और डबल मुश्किल में कराएंगे। तो ये करना अच्छी बात नहीं है। अवेयरनेस इज द की। स्टोन इज समथिंग विच वी नीड टू लुक इनटू इन टाइम, नॉट लीव इट अलोन एंड नॉट लिव अ लाइफ स्टोन्स बार बार हमें तंग कर रहे हैं। उसकी तरीके हैं प्रिवेंट करने के लिए, वो मेटाबॉलिक इवोल्यूशन बहुत जरूरी होता है। एज ए साइन ऑफ, it is important that this video reaches you so that you know that stone treatment is available, stone therapy and stone prevention is available. Prevent an emergency from stones. Thank you.